वेलकम बैक टू द मैथ फॉर यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग, कई सारे बच्चे तो अभी केवीएस का रिजल्ट देखकर फ्री होंगे, या कई सारे बच्चे अभी जो है बिहार का एग्जाम देकर के बेचारे आए होंगे, अदर स्टेट जा रहे हैं क्योंकि यूपी में विगत 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। और एक बच्चे ने मुझे सुबह सुबह ही, आपको मैं बता दूं, अंडमान निकोबार में भी भर्ती है कि पता नहीं बाबा कब नींद से बाहर आएंगे। बिहार में तो आ ही रही है, ठीक है। और आप ये देख लीजिए, और यूपी में चल के आ रहा ना, तो पुलिस की भर्ती है, ये भी सच्चा है, पुलिस की भर्ती भी नहीं है, कब से 5 साल होने जा रहे हैं। ओवर एज हो गए बच्चे बहुत सारे, तो एक ही भर्ती मुश्किल से देख पाए उस टाइम, कुछ तो वो भी नहीं देख पाए, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, अंडमान निकोबार में शिक्षा निदेशालय में भर्ती आई है। पे लेवल 744,900, 380 पोस्ट है, नंबर ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर, टीजीटी की लगभग वैकेंसी आई है, सब कुछ आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर टीजीटी का फॉर्म भराया गया था, तो 1 साल होने का पेपर नहीं हो पाया है। यूपी जूनियर से एडेड शिक्षक भर्ती, आप बताइए कहाँ चली गई? बताइए, बिहार में नामो निशान नहीं था। वो जूनियर की भर्ती निकल के भी देखना पूरी होगी, उसके ज्वाइनिंग लेटर भी बढ़ जाएंगे, बट वहां कुछ अता पता नहीं आए। 1.5 साल से ऊपर हो गया, ठीक है, शायद 2 साल हो गया, मुझे ध्यान आ रहा है। जो इस तरीके की चीजें चल रही यूपी में, और यूपी के बच्चे जो है आवाज भी नहीं उठा रहे, ना कोई संघर्ष कर रहे। बिहार में बहुत सा संघर्ष हुआ है, तब ये भर्ती आई है, जब आवाज उठी है। मैंने देखा कि बच्चे जो है, फोटोज आई, आपने भी देखा होगा ट्रेन में क्या हालात थे, मतलब यूपी से बिहार पलायन हो रहा है, ठीक है, एग्जाम देने के लिए इतनी संख्या में, पहली बार हुआ है ऐसा, ठीक है। इसलिए चीजें मान लो बोल भी रहे हैं तेज प्रताप यादव, ठीक है, कि भाई मेरे स्टेट के बराबर कोई अगर नौकरी दे करके दिखा, सही भी है, अच्छी चीज है। तो वो रोजगार पर तंज कस रहे हैं योगी सरकार पर कि मंदिर से कुछ नहीं होगा, ये सारी चीजें हैं। और वो सच्चाई भी है कि जो लड़का होता है, बेरोजगार लड़का, उसकी खाली जेब ही उसको सबसे ज्यादा कोसती है, ये सच्चाई है। और यहाँ 5 साल से कोई भर्ती नहीं दी जा रही है, जबकि यहाँ का वेतन अच्छा, सब चीजें अच्छी हैं। अब चीजें क्लियर भी हैं कि भाई प्राइमरी का केवल और केवल बीटीसी वाले, डीएलएड वाले ही करेंगे, बीएड वाले अलग है, चीजें क्लियर है। तो अब भर्ती अगर निकलेगी तो फंसेगी नहीं, क्योंकि चीजें सॉर्ट आउट है। अगर यही ना पहले निकलती तो दिक्कत हो सकती थी। जैसे अभी बिहार में 6वीं जो भर्ती हुई थी, 6ठी फेज की, उसमें देखिए बिहार बीएड वालों को थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, उनके खिलाफ चला गया पटना हाईकोर्ट में मामला। तो वो चीजें थी। अब फंसने के बहुत कम साल, अगर प्राइमरी की भर्ती आती है और अगर मूड बना करके की गई आयोग के द्वारा अच्छे तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से, तो मुझे नहीं लगता है कि विद इन 3 या 4 मंथ्स में एक बड़ी वैकेंसी, 50-60 हजार वैकेंसी बड़ा आसानी से तय हो जाएगी। कोई ना कोर्ट होगा ना कचहरी होगा, और जिसको इसकी शिक्षा लेनी हो वो बिहार से ले सकता है। आप देखिए, पेपर देखिए, बच्चा आ रहा, शाम को आंसर किया जाती है, ठीक है। तो वो बड़ा अच्छे तरीके, क्योंकि अच्छे आयोग के माध्यम से हो रही। अब वो पीएनपी, भ्रष्टाचारी पीएनपी नहीं रहा, ठीक है, उसको उससे एग्जाम नहीं कराया जाए। मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि वो आयोग ने जिस तरीके से की हैं चीजें, उसी की बदौलत आज जूनियर एडेड फंसी। 68,500 में भी खिचड़ी उसने पकाई, 69,000 में आरक्षण मामले में भी वहां के अधिकारी है, ठीक है, रिजल्ट की हेरा फेरी में भी। तो बहुत सी चीजें हुई हैं, तो वो आयोग तो ट्रस्ट लायक था ही नहीं, ठीक। अब चीजें बदल चुकी भाई, आयोग का गठन भी हो गया, चीजें क्लियर हो गई कि टीजीटी में भाई बीएड वाले रहेंगे, चीजें क्लियर है, ठीक है। एक बड़ी भर्ती आप दे दीजिए, जिससे चीजें बच्चों को आराम मिले, थोड़ा रिलैक्स हो, ठीक है। बीटीसी का क्रेज एकदम खत्म हो गया है, एक अभी भर्ती आ जाए बीटीसी का क्रेज बढ़ जाएगा, मुझे ये भी पता है। तो बड़ा समस्याएं चल रही हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार जैसे केंद्र शासित, वहां पर भी भर्ती आ गई, दक्षिण का सबसे पॉइंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अब यही अपडेट है। आप लोग बार बार पूछते कि सर यूपी में कब आएगी, यूपी में कब आएगी, क्या ही कहे, देख तो रहे जो हालात बने हुए हैं। बच्चा जब ट्रेन की अदर स्टेट में जाता है, उसका मन नहीं होता, ये सच्चाई है। कोई कुछ भी कहे, अदर स्टेट में कोई भी जाता हो, जितना वो मजबूरी उसको ले जाती है, ठीक है। नौकरी लग भी जाए तब भी वो मजबूरी में करता। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं कि मतलब अदर स्टेट में जॉब कर रहे हैं, जब भी वैकेंसी यहाँ पर निकलती, कोई भी छोटी बड़ी, वो अपने स्टेट का फॉर्म जरूर डालते हैं। उसका कारण है क्योंकि स्टेट की जॉब में इतनी सैलरी, इतने आराम नहीं होती। वही सेंट्रल की हो तो वो अलग है, क्योंकि वहां चीजें बदल जाती है, वहां सैलरी बहुत हाई है, एचआरए मिलता है, टीएडी मिलता है, सब कुछ मिलता है, और इन्वायरमेंट एक अच्छा मिलता है।
आप अगर बिहार की और प्राइमरी के टीचर की और उत्तर प्रदेश की प्राइमरी के टीचर की तुलना करें तो लगभग 12 से 13 हजार रुपए का अंतर है टोटल ग्रॉस सैलरी में, मैं आपको बता दूं, और ये दिन पर दिन बढ़ना ही है। ठीक है, बिहार में कोई सैलरी बहुत अच्छी नहीं है और धीरे धीरे अब डेवलपमेंट हो रहा है। उत्तर प्रदेश उससे कहीं आगे है। बिहार में एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेस वे नहीं है, ये चीजें हैं। तो वही है, उम्मीद करता हूं बातों को समझ पाए, आवाज उठाइए, सिलसिलेवार तरीके जुड़िए। ना तो आपके नेता दिखते, ना कोई मतलब संगठन है ही नहीं, एक भीड़ है, कहीं पर भी भर्ती निकलती बस झोला उठाया, रुपए खर्चा किए दे है। ना उनका मन है, ना वहां उनका सिलेक्शन हो रहा है। चीजें वो सब समझ रहे हैं कि अगर हमारे राज्य में आएगी तो बेटर ऑप्शन रहेगा, बट वही क्या ही कहें। उम्मीद करता हूं मेरी बातों को आप समझ के जुड़ गए। मैं तुम्हारे साथ मिलते हैं।